और बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। क्या बड़ी बातें सामने आई हैं और क्या अहम सवाल हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। 5 सवाल हैं। पहला सवाल यह कि अवैध निर्माण पर नोटिस को धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दावा तो यही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों के मकान इसमें शामिल है। दूसरा सवाल, सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर एक्शन तो हिंदू मुस्लिम इसमें क्यों देखा जा रहा है। और तीसरा, हिंदू मुस्लिम दोनों को नोटिस एक तरफा कार्रवाई की बात क्यों। और देखिए चौथा बड़ा सवाल, 1 साल पहले लगे लाल निशान, तो एक्शन को हिंसा से क्यों जोड़ा गया है। नियमों के मुताबिक नोटिस तो सियासी रंग, आखिर इसको क्यों दिया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी हम तलाशते हैं और अलग अलग जो सियासी दल है उनका क्या कहना है। हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दे। अनिला सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। फराज किदवई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज इस वक्त AIMIM प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। वरुण पुरोहित जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। सुनीता एरोन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए फराज किदवई जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है, जो महाराजगंज में नोटिस चस्पा दिए गए 23 घरों के खिलाफ जो PWD की तरफ बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई है, आप इसको कैसे देखते हैं, किस नजर से आप इसको देख रहे हैं। देखिए रवि जी, एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए भी तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। जब से ये 2014 के बाद से केंद्र में ये आजादी का जो स्वर्णिम काल चल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है। अब आप देखिए, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ है कांट बुलडोज द ड्यू प्रोसेस। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये बुलडोजर इनजस्टिस के मामले में भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो द्वेष की भावना से रवि जी बुलडोजर की कार्रवाई करती है। आप देखिए कि लखनऊ में भी बुलडोजर अगर चला, नहीं फराज किदवई साहब, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अभी हिंसा के बाद इसको नहीं शुरू किया गया। जैसा हमारे संवाददाता भी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, लाल निशान इन मकानों में 1 साल पहले लगा दिया गया था। अवैध निर्माण जो किया गया, बोल दिया भाई या तो आप खुद गिरा लो या फिर 3 दिन के अंदर हम गिरा देंगे। देखिए, मैंने आपको जो शेर सुनाया रवि जी, वो ये लाल निशान पर ही सुनाया था, जो मैं फिर से इसकी पहली लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो अब मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूरा हमला सरकार के ऊपर कर रहा हूं। लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई होती है रवि जी, उसमें अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग धर्म देखते हैं, हम धर्म कहां देखते हैं। लखनऊ में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सरकार ने धर्म देख करके एक धर्म के 99% मकानों को नेस्त नाबूद कर दिया और कम से कम 5000 मकानों पर लाल निशान बने हुए तो उनको छुआ तक नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बेसिकली क्या है रवि जी कि ये माहौल बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सरदार, बस एक लाइन, महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवलकर जी को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि गोलवलकर जी और उनके वर्कर ने जो देश में माहौल बनाया उसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आज की तारीख में देश में माहौल बना रही है, डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, वही माहौल का ये आज। लेकिन किदवई साहब, कुछ तथ्य तो हैं, उनको हम कैसे डिनाई कर दें, वो सामने आए हैं। अनिला जी, अब सवाल यही बनता है कि 1 साल पहले नोटिस दिया गया, उस पे लाल चिन्ह लगा दिए गए, लोगों को कहा गया था कि वो हटा ले नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या बीजेपी सरकार बहराइच जैसे गोली कांड का इंतजार कर रही थी? मेरी सबको राम राम। उत्तर जो है एक विशाल प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। प्रदेश क्या है, पूरा देश है। लगातार कार्रवाई हो रही है और प्रयासरत है हर जिले में जहां जहां पर मैडम, उत्तर प्रदेश देश नहीं है, ये सब बातें मत करिए। उत्तर प्रदेश इज नॉट अ कंट्री, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। If you do not have understanding of English, do not try to speak English here. Okay, this is a Hindi show. और मैंने कहा it is like a. I can very well understand English. I can very well understand Hindi and I can very well understand. और अनिला जी, देखिए कोई किसी बात ये गुजारिश है, एक-एक कर अपनी बात बोले, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, रोके नहीं। प्लीज कोई किसी पर पर्सनल ना हो, कोई किसी को रोके नहीं। Information, this is unconstitutional. This is unconstitutional. This is anti-national.
that you are saying Uttar Pradesh is a country? What are you talking? Bharatiya Janata Party is saying Uttar Pradesh is country? आप Please correct yourself. मेरे से करवा लीजिए। किदवई साहब एक बार अनिला जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। अगर कोई मेटाफर यूज कर रही है तो उसको भी हम देखते हैं ना। उत्तर आप प्रदेश उनको देश पहले नहीं है, देश भारत है। इनसे कहिए अपने शब्द वापस ले। वो आप उनको अनिला जी जो आपकी तरफ से कहा गया उसको लेकर आपत्ति है, आप थोड़ा बता दीजिए आपका संदर्भ क्या था, क्या आप अपनी बात को रखना चाह रही थे, आप इसको क्लियर करें। देखिए, जो मूर्ख होते हैं ना उनकी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ सकता। मैडम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अगर ये अनिला जी एक गुजारिश है इस डिबेट के दौरान ऐसे पर्सनल और ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कंपैरेटिव आपका इंटेलेक्ट लेवल देख लिया, आपका इंटेंशन देख लिया कि आप प्रदेश को देश बोल रही है। जो व्यक्ति जो टीवी 9 के करोड़ों लोग सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत जैसे विशाल और महान देश के प्रदेश को देश बोल रही है। ये कौन सी मानसिकता है? ये गोडसेवादी मानसिकता है। किदवई साहब उत्तर लेंगे आप। किदवई साहब सुन लिया। किदवई साहब देखिए हमारे पास सीमित समय होता है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, अपनी बात कह दी, अब धैर्य रखिए और जवाब सुन लीजिए, मुझे लगता है वो भी जरूरी है। ये मुझे मूर्ख कहेंगी है ना? हमने वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अनिला जी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि भाषा की मर्यादा हम बनाए रखेंगे अपने बहस में, अपनी बातचीत में। टीवी 9 पर हम कम से कम इतना इंश्योर करेंगे कि मर्यादा बनी रहे, तीखी बहस हो लेकिन तथ्य परक हो। अनिला जी अपनी बात कहिए प्लीज। मैं अपनी बात रख रही हूं, पर ये नहीं है कि कोई भी मेरे साथ गुंडागर्दी आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे किया था अनिला जी कि एक साल का वक्त क्यों सरकार ने लिया। ये भी सुने, कृपया करके मुझे आपको टाइम देना दे दीजिए, नहीं तो मैं उठ जाती हूँ। अनिला जी अपनी बात, कोई तरीका नहीं है मेरा टाइम जो ये व्यक्ति खा जा रहा है। अनिला जी अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। मैं फिर कहती हूँ, उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं एक राष्ट्र की तरह है। 25 करोड़ की आबादी, अगर पूरे यूरोप की भी आबादी हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। ये गुंडागर्दी की पार्टी, माफिया, डॉन, अपराधी और टेररिस्ट को पालने वाली ये पार्टी जो आज हमें पाट पड़ाएगी, बर्बाद करके रख दिया प्रदेश को, और यहां बैठकर बोल रहे हैं 2.5 इंच की जवान है, कैसे भी हिला दो। चुन चुन के मैं कहती हूं अवैध निर्माण जहां जहां हुआ है बिल्कुल गिरेंगे। चुन के गोली लगेगी, और गोली ये नहीं देखती कि छाती है कि सर है कि पैर है, चुन के मारेंगे। हाँ, महात्मा गांधी का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं बैठकर। आरएसएस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और तो और राजीव गांधी ने भी आरएसएस से मदद मांगी। जानते हो कुछ इतिहास? केवल बस बोलना है। संघ के विषय में कुछ जानते हो? यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। हाँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम बोले कि कर दिया अपराध दूर बिना खड़ग बिना ढाल? गोरखपुर के संत तूने कर दिया जी नहीं भयभीन होए ना प्रीत। चुन का निशाने पे लेंगे। चलिए ठीक है अनिला जी, जो आपको जवाब देना था वो आपने जवाब दिया। अनिला जी ठीक है, फराज किदवई साहब सभी मेहमानों को सुन लेते हैं। अनिला जी आप बिल्कुल प्लीज पर्सनल मत होइए, किसी पर कोई निजी टिप्पणी मत करिए, ये हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है आप दोनों से, और अपने शब्दों की मर्यादा को बरकरार रखिए। पंकज श्रीवास्तव जी